दोस्तों कहते हैं कि हीरे को चमकाने के लिए घिसना पड़ता है और सोने को निखारने के लिए आग में तपाना पड़ता है। कर्क राशि वाले दोस्तों, पिछले कुछ समय से ग्रहों ने आपको बहुत तपाया है। अष्टम भाव में बैठे 5 ग्रहों ने आपकी रातों की नींद छीन ली थी। हर काम में बाधा, हर कदम पर एक नया डर। लेकिन दोस्तों अब खुश हो जाएं, क्योंकि मार्च 2026 का सूर्य आपके लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली के बाधक स्थान यानी अष्टम भाव के ताले अब खुलने जा रहे हैं। अंधेरा छंटने वाला है और भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। इस महीने सौंदर्य और धन के कारक शुक्र देव अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, और वो भी आपके भाग्य स्थान में। सोचिए जरा, बाधक स्थान से मुक्ति और सीधा भाग्य के सिंहासन पर राज। यह महीना आपको वो सुकून देगा जिसके लिए आप तरस गए थे। क्या आप तैयार हैं अपने आंसुओं को पहुंचकर मुस्कुराने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। मार्च माह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। हम बात करेंगे मार्च 2026 के राशिफल की, सच्चाई के साथ, विस्तार के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत हम उस ग्रह से करेंगे जो देवताओं के गुरु है, देवगुरु बृहस्पति। यह घटना आपके लिए बहुत मायने रखती है। अब तक गुरुदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव मिथुन राशि में वक्री चल रहे थे, यानी उल्टी चाल। 12वां भाव होता है खर्चों का, विदेश का और मोक्ष का। वक्री गुरु ने पिछले दिनों आपके खर्चों को बेतहाशा बढ़ाया होगा। पैसे कहाँ जा रहे थे हिसाब नहीं मिल रहा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन डायरी में तारीख नोट करें, 11 मार्च 2026। इस दिन गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं, सीधी चाल चलेंगे। भले ही वो 12वें भाव में है, लेकिन मार्गी होते ही वो आपको दैवीय सुरक्षा देंगे। गुरुदेव की 3 दृष्टियां अब आपके जीवन को कैसे बदलेंगी, जरा ध्यान से सुनिए। 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव आपकी राशि के चतुर्थ भाव तुला राशि को देखेंगे। चौथा घर मन, मां और सुख का है। घर में चल रही कलह क्लेश शांत होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी या घर बदलने की सोच रहे थे तो मार्गी गुरु, सीधी चाल गुरु इसमें मदद करेंगे। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपकी राशि के 6ठे भाव पर पड़ रही है। गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे वार कर रहे थे वो अब बेनकाब होंगे और शांत हो जाएंगे। अगर कोई पुराना रोग परेशान कर रहा था तो सही डॉक्टर और सही इलाज मिल जाएगा। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपकी राशि के 9वां भाव कुंभ राशि पर पड़ेगी, जहां 5 ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। गुरुदेव की अमृत दृष्टि 8वें घर के दोष को कम करेगी। अचानक आने वाली मुसीबतें टल जाएंगी। अब बात करते हैं मार्च महीने की सबसे बड़ी राहत की। महीने की शुरुआत में 1 मार्च को स्थितियां थोड़ी नाजुक रहेंगी। आपके अष्टम भाव कुंभ राशि में 5 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु। अष्टम भाव बाधक स्थान होता है। वहां ग्रहों का इतना भारी जमावड़ा इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देता है। अपमान का डर, काम अटकना या चोट चपेट लगना, यह सब पिछले महीने आपने महसूस किया होगा। लेकिन मार्च में जादू होने वाला है। 2 मार्च को सबसे पहले शुक्र देव इस अष्टम भाव के जेल खाने से बाहर निकलेंगे और मीन राशि 9th भाव में प्रवेश करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। और 15 मार्च को आत्मा के कारक सूर्य देव भी अष्टम भाव से मुक्त होकर 9th भाव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है संघर्ष से भाग्य की ओर यात्रा। महीने का पहला हफ्ता थोड़ा भारी हो सकता, लेकिन 15 मार्च के बाद कर्क राशि वाले एक आजाद पंछी की तरह उड़ान भरेंगे। रुका हुआ भाग्य दौड़ने लगेगा। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्रहों का यह परिवर्तन आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करेगा। हम सच बात करेंगे, आपको झूठी तसल्ली
नहीं देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सेहत के मामले में मार्च का पहला पखवाड़ा 1 से 15 मार्च बेहद संवेदनशील है। मैं आपको डरा नहीं रहा बल्कि सतर्क कर रहा हूं। क्यों? कारण है आपकी राशि के अष्टम भाव की स्थिति। अष्टम भाव होता है चोट, दुर्घटना और सर्जरी का, और वहां मंगल और राहु एक साथ संचार कर रहे हैं। इसे ज्योतिष में अंगारक योग कहते हैं। साथ में हड्डियों का कारक सूर्यदेव भी वही फंसा हुआ है। इसलिए 15 मार्च तक आपको बहुत सावधान रहना है। गाड़ी बहुत धीरे से चलाएं। लोहे, आग या बिजली के उपकरणों से चोट लगने का डर है। खून से जुड़ी इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। लेकिन घबराएं नहीं, जैसे ही 15 मार्च बीतेगी सूर्यदेव 9th भाव में चले जाएंगे। ग्रहों का भारीपन खत्म हो जाएगा। 15 मार्च के बाद आपकी सेहत में जादुई सुधार होगा। पुरानी ऊर्जा और चमक वापस लौटेगी। करियर के लिए यह महीना धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। 10th हाउस कर्म भाव का स्वामी मंगल 8th हाउस में राहु के साथ फंसा हुआ है। ऑफिस में पॉलिटिक्स चरम पर होगी। आपके अपने सहकर्मी आपके खिलाफ बॉस के कान भर सकते हैं। आपको गुस्सा बहुत आएगा, मन करेगा कि नौकरी छोड़ दूं। लेकिन मेरी सलाह मानिए, इस्तीफा देने की गलती ना करें। यह समय सिर्फ शांत रहने का है। 15 मार्च के बाद जब सूर्यदेव, जो कि सत्ता के कारक है, भाग्यभाव में आएंगे तो बॉस का बिहेव आपके प्रति बदल जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा और बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। इसलिए 15 तारीख तक मौन व्रत रखें। धन के मामले में मार्च का महीना मिला जुला रहेगा। खर्च रुपया, आमदनी अठन्नी। शुरुआत में ऐसी स्थिति हो सकती है। 11वें भाव लाभ आपका स्वामी शुक्र शुरुआत में अष्टम भाव में रहेगा। पैसे आने में रुकावटें आएंगी, पेमेंट अटक सकती है। 12वें घर का गुरु खर्चे करवाएगा, लेकिन 2 मार्च से जैसे ही शुक्र भाग्यभाव में उच्च राशि पर संचार करेंगे, धन की आवक शुरू हो जाएगी। विशेषकर जो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूरिज्म या ऑनलाइन बिजनेस में हैं, उन्हें मार्च के मध्य के बाद जबरदस्त मुनाफा होगा। भाग्य के सहयोग से अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो यह सेगमेंट आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। शुक्र जो प्रेम के कारक है, 2 मार्च से उच्च होकर भाग्यभाव में बैठेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी यात्रा के दौरान या सोशल मीडिया के जरिए कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है। यह रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल और गहरा होगा। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रेम प्यार बाप के स्वामी मंगल की अशुभता में कमी आएगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ आपके लिए राहत है। पिछले समय में दाम्पत्य जीवन में जो सूखापन या नीरसता थी, क्योंकि अष्टम भाव में काफी भारीपन था, परिवार में कड़वी बातों ने रिश्तों में दूरियां बढ़ा दी थी। लेकिन अब बदलाव का समय है। 2 मार्च को प्रेम और रोमांस के कारक शुक्रदेव आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में उच्च राशि पर संचार करेंगे। भले ही शनि वहां पहले से है, लेकिन शुक्र का उच्च होना रिश्तों में संजीवनी का काम करेगा। भाग्य का साथ मिलने से पति पत्नी के बीच की कड़वाहट मिठास में बदलेगी। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, जो आपके रिश्तों को फिर से मजबूत करेगा। बस एक सावधानी, अष्टम भाव में अभी भी राहु मंगल है, इसलिए ससुराल पक्ष की बातों को लेकर जीवन साथी से झगड़ा ना करें। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय तकनीकी पढ़ाई के लिए अच्छा है। अष्टम भाव का मंगल रिसर्च, आईटी, कोडिंग या ज्योतिष के विद्यार्थियों को गहराई देगा, लेकिन सामान्य पढ़ाई करने वाले बच्चों का मन भटक सकता है। सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी होने के बाद उनकी फाइल आगे बढ़ा सकते हैं। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रह सकती है, बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर बदलते मौसम में। अब मैं आपको तारीख दर तारीख बताता हूं कि कौन सा ग्रह कब अपनी चाल बदल रहा है और उसका आप पर सीधा असर क्या होगा। 2 मार्च शुक्र का महापरिवर्तन। सबसे पहली खुशखबरी, शुक्रदेव कुंभ राशि अष्टम भाव से निकलकर मीन राशि 9th भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र यहाँ परम उच्च के होते हैं, बाधाएं खत्म होंगी।
भाग्य का मीटर 0 से सीधा 100 पर चला जाएगा। घर की महिलाओं से लाभ होगा। सुख और लाभ आपके स्वामी शुक्र का बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव और उच्च राशि में प्रवेश से घर परिवार में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। 11 मार्च, जैसे मैंने बताया, गुरुदेव मिथुन राशि में सीधी चाल चलेंगे। विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। खर्चों पर लगाम लगेगी। मन को आध्यात्मिक शांति मिलेगी। 15 मार्च, सूर्यदेव की चाल में बदलाव। सूर्यदेव कुंभ राशि अष्टम भाव से निकलकर 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ शनिदेव पहले से है। सूर्य शनि की युति भाग्य भाव में बनेगी। यह पिता और पुत्र के विचारों में मतभेद करवा सकती है, लेकिन धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत के बाद। 26 मार्च महीने के अंत में शुक्रदेव एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर उच्च राशि से निकलकर 10th हाउस मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 10th हाउस में शुक्र का संचार करियर में ग्लैमर लाता है। महीने के आखिरी 5 दिन कार्य क्षेत्र में आपकी वाहवाही होगी। आप ऑफिस को सजाने संवारने पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, अगर मैं मार्च 2026 का निचोड़ निकालूं तो यह महीना कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए